पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं हो। 5 अगस्त से पहले पूरा जम्मू और कश्मीर हमारा हिस्सा है। Let me reiterate here that the entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. The entire Union territory of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. कश्मीर हमेशा से ही भारत पाकिस्तान के रिश्ते का अहम पहलू रहा है, खास करके तब जब जम्मू कश्मीर से भारत की सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की अनुमति से अनुच्छेद 370 को हटा दिया था। पीओके जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने 1947 में हिंसक रूप से अतिक्रमण कर लिया था। 2.22 लाख किलोमीटर में फैले जम्मू कश्मीर का 30% हिस्सा पाकिस्तान के पास है, 10% हिस्सा चीन के पास है और 60% हिस्सा भारत के पास है। पाकिस्तान जानता है कि भारत उसे छोड़ेगा नहीं और पाकिस्तान का ये डर हर बार दूसरे देशों के सामने रह रहकर सामने भी आ जाता है। हम आपको बताएंगे कि जिस पाक अधिकृत कश्मीर पर पाकिस्तान ने 70 सालों से अवैध तौर पर अधिकार जमा रखा है, उस जगह का भूगोल और इतिहास क्या है। पीओके का कुल क्षेत्रफल करीब 13,000 वर्ग किलोमीटर है, जहां करीब 30 लाख लोग रहते हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान ने 2 हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से को पाकिस्तान ने 10 जिलों में बांटा हुआ है, जिसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है, जबकि दूसरा हिस्सा गिलगिट बाल्टिस्तान है। ये 65,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो 3 प्रशासनिक प्रभागों और 10 जिलों में बटा हुआ है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का ही एक बड़ा हिस्सा हुनजा, गिलगिट, शख्सगाम घाटी और रक्सगाम भी है। पीओके के इतिहास को समझने के लिए आजादी के वर्ष 1947 की ओर चलना पड़ेगा। आजादी से पहले भारत लगभग 565 छोटी बड़ी रियासतों में बटा था। अंग्रेजों ने रियासतों को भारत और पाकिस्तान दोनों में से कोई भी देश चयन करने की आजादी दी थी। इस विकल्प के बाद 500 से ज्यादा रियासतों ने भारत में अपना विलय कर लिया। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने विलय के लिए पाकिस्तान की जगह भारत को वरीयता दी। 31 अक्टूबर को हरि सिंह ने रियासत के भारत में विलय को मंजूरी दी थी। स्थानीय कमांडर मिर्जा हसन ने गद्दारी करके 2 नवंबर 1947 को गिलगित बाल्टिस्तान को स्वतंत्र घोषित कर दिया। स्थानीय कमांडर कर्नल मिर्जा हसन खान ने 2 नवंबर 1947 को गिलगित बाल्टिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने मौका देखकर हमला बोला और इस पूरे क्षेत्र पर जबरन अधिकार कर लिया। पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में गिलगित बाल्टिस्तान के अलावा जम्मू का हिस्सा भी शामिल था। भारत कह चुका है कि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान का कब्जा अवैध है और उसे इसे खाली करना ही होगा। कश्मीर कब पाकिस्तान का हो गया? क्या आप कश्मीर को लेकर बराबर रोते रहते हो? अरे भाई, पहले तो जो आज पाकिस्तान बना है वो तो भारत का ही हिस्सा था। ये पहले से ये बात तय थी, कश्मीर हमारा है, इसमें कहीं किसी को कोई संदेह नहीं। भारत ने समय समय पर पीओके वाले हिस्से को वापस भारत में मिलाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। पीओके को लेकर भारत के आक्रामक रुख से यकीनन पाकिस्तान बौखला चुका है। पाकिस्तान और चीन का संयुक्त बयान। जम्मू कश्मीर को आधार बनाते हुए चीन ने कहा कि हम एक तरफा कार्यवाही का विरोध करते हैं। इमरान खान ने चीन को जम्मू कश्मीर के ताजा हालातों के बारे में बताया। तथाकथित चीन पाकिस्तान द्वारा आर्थिक गलियारे का भी बयान में उल्लेख किया गया। जिनपिंग ने कहा कि कश्मीर के विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाना चाहिए। चीनी राष्ट्रपति ने अपने बयान में कहा कि विवाद का हल संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के आधार पर किया जाना चाहिए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर अपनी कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन भारत के आंतरिक मामलों में दखल न दें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम ऐसे संदर्भों को हमेशा से खारिज करते रहे हैं। ये बात पाकिस्तान और चीन को अच्छे से पता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेंगे। चीन पाकिस्तान द्वारा कब्जा किए गए भारत के क्षेत्र में सीपीईसी पर काम रोके। दरअसल चीन का पाकिस्तान के साथ खड़ा रहना उसकी मजबूरी है, क्योंकि चीन ने दुनिया भर के देशों के साथ व्यापारिक संबंध को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान के रास्ते
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना में बड़ा निवेश कर रखा है और ऐसी स्थिति में उसके डूबने का खतरा अधिक हो जाता है। हालांकि चीन ने भी धोखे से भारत की 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर अनधिकृत कब्जा किया है, जिसको लेकर उसका भारत के साथ पुराना विवाद चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ समझने वाली बात ये भी है कि आखिर चीन पाकिस्तान का इतना साथ क्यों देता है। चीन पाकिस्तान का साथ देकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। दक्षिण एशिया में भारत और चीन दोनों ही तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हैं। चीन से चिढ़ा अमेरिका का साथ भारत को मिलता है। ऐसे में चीन पाकिस्तान के साथ आकर भारत को दोगुनी चुनौती देना चाहता है, लेकिन भारत को चुनौती देने के चक्कर में पाकिस्तान खुद चीन के जाल में फंसता जा रहा है। चीन पाकिस्तान में निवेश के जरिए अपने पैर पसार रहा है, पाकिस्तान की आर्थिक सहायता करके उसे गुलाम बना रहा है। पाकिस्तान चीन से लिए हुए कर्ज के जाल में फंस चुका है। चीन ने कश्मीर पर पाकिस्तान के पक्ष में बोलकर डबल गेम खेलने की कोशिश की है। जिस चीन का इतिहास ही दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा करने और हांगकांग और ताइवान जैसे देशों की स्वतंत्रता को खत्म करने का रहा हो, वो भला किस मुंह से कश्मीर पर बात कर सकता है। पाकिस्तान इस बात को अच्छे से जानता है कि भारत जब चाहे वो अपनी अतिक्रमण की हुई जमीन को वापस ले लेगा। रही बात चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ की, तो दुनिया इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं और दोनों के साथ भी कुछ ऐसा ही है।